हरे कृष्ण। हरि बोल। लंबितो भुजो कनकावतो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो दिवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो। चैतन्य महाप्रभु की जय। शिष्य नित्यानंद प्रभु की जय। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। हरे कृष्ण। चैतन्य भागवत अध्याय 5 श्लोक संख्या कल हम अध्याय 5 पढ़ रहे थे। तो जो जागतिक ब्राह्मण जो आए तीर्थ पर्यटन करते हुए जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे पधारे और बाल गोपाल की सेवा करते थे। ये ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र जी ने उनकी नैवेद्य बनाने देने के लिए बंदोबस्त के एक बार जब उन्होंने भोग बनाए रंधन किया और भगवान को निवेदन किया और ध्यानस्थ हुई, तब बालक गौरहरि आके एक मुट्ठी भात उठा ली और खाने लगे। तो ब्राह्मण हाय हाय करने लगे जे बालक ने आके झूठा कर दिए। तो आज तो और ना भगवान को भोग लगेंगे और ना मेरे भाग्य में अन्न है। तो फिर उन्होंने दोबारा जब फिर जगन्नाथ मिश्र ने बहुत अनुरोध किए और दोबारा फिर उन्होंने भोग की रंधन किया और जब दोबारा भोग लगाए और जब ध्यानस्थ होके भगवान को पुकार ही रहे थे, तब उसी समय फिर गौरहरि आके फिर वो भात खाने लगे। इस बार तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत गुस्सा आए, तो उन्होंने गौरहरि को मारने के लिए पीछे भागे और भगा के ले गए और बालक निमाई डर के मारे जाके घर पे छिप गए। तो यहाँ तक हमने पढ़े थे। श्लोक संख्या 73 तक था। तो वहां से शुरू करते। ठीक है। श्लोक नंबर है 71 और जो पेज है, पेज मेरे को तो पता नहीं पीडीएफ फाइल के क्या पेज नंबर है। अध्याय 5 की श्लोक संख्या 71 71 नंबर श्लोक से पढ़ो। मिश्र बोले एड़ो आजी मारी मुई हारे सबेई बोलेन मिश्र तुमी तो उदार इहारे मारिया कौन साधुत्व तुम्हार भालो मंद ज्ञान नहीं उहार शरीरे परम अबोध जे एमन शिशु मारे मारिलेई कौन बा शिखिबे हेन नय स्वभावे शिशुर चंचलमती हय आथे बेते आशिषेई तैत्रिक ब्राह्मण मिश्र धरिया हाथे बोले न बचन बालकेर नाहि दोष सुनो मिश्र राय जेदिने जे हबे ताहा हইবারে চাই আজি कृष्ण अन्न नहीं लिखेन आमारे
सबे यही मर्म कथा कहिलो तुम्हारे। दुखे जगन्नाथ मिश्र नहीं तले मुख, माथा हेट करिया भावे न मने दुख। हेनई समय विश्व रूप भगवान, सेई स्थाने आइले न महाज्योतिर्धाम। तो जो जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोध में थे और गौरहरि को मारने के लिए जब डंडा लेके पीछे भागे, तो बालक निमाई डर के मारे पिताजी से क्यों मार खाई भाई आज। तो उन्होंने सोचा आज तो कोई नहीं बचाने वाला मेरे को। तो भागते हुए दूसरे घर में जाके, दूसरे रूम में जाके छिप गए और तब तर्जना गर्जन कर रहे थे, तेरे को तो आज पीट ही डालूंगा, है ना, कोई नहीं बचा पाएंगे। ऐसा बदमाश बालक है, किसी का कुछ नहीं सुनते हैं और सब झूठा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्रोधे मिश्र पाछे थाकी तर्जे गर्ज करे। मिश्र बोले आज ही देख करे तोर कार्य, तोर मते परम अबोध आमी आर्य। हेन महाचोर शिशु कार घरे आछे, एतो बोली क्रोधे मिश्र जाई प्रभु पाछे। तो सब कहने लगे ठीक है आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और बालक को मार के क्या फायदा होगा, ये अबोध अज्ञान बालक हैं, उन्होंने उठा लिए खा लिए, तो अब क्या किया जाए। भालो मंद ज्ञान नाई उहार शरीर। बालक क्या भाल, कौन सा चीज अच्छा है कौन सा बुरा है वो थोड़ी जानते, उतनी ज्ञान उनमें तो है नहीं। तो शिशु को मार के आपका क्या लाभ होने वाला है, और मार के भी वो क्या सीखेंगे, उसको आप थोड़ी सुधरा सकते हो। वो चंचल मती बालक है और ज्ञान है, ज्ञान तो हो ही नहीं, बड़े इतना तो है नहीं जो कोई चीज किसको खाना चाहिए किसको नहीं, क्या झूठा क्या, ये सब तो पता नहीं उनको, तो क्या सुधरा सकते, नहीं सुधरा सकते। बाकी सब लोग भी बोल रहे थे उसी समय। वो जो ब्राह्मण है वो भी भागते हुए आए और मिश्र के हाथ पकड़, जगन्नाथ मिश्र जी के हाथ पकड़ के बोलने लगे, बालकेर नाही दोष सुनो मिश्र राय, जे दिन जे हवे तहा हुई बारे चाहे। बालक की क्या गलती है, जिस दिन जो होने वाला तो होने वाला है, ईश्वर की इच्छा है। और आज कृष्ण मेरा भाग्य में अन्न तो लिख के रखे नहीं, तो इसलिए मेरे को अन्न मिलने वाला नहीं है। आप कितने भी प्रयास कर ले, मैं भी कितनी प्रयास कर लूं, जिस दिन भाग्य में अन्न नहीं है तो अन्न नहीं है, तो दुख करके कोई फायदा लाभ होने वाला नहीं। दुखे जगन्नाथ मिश्र नहीं तोले मुख, माथा हेट करिया भावे न मने दुख। तो आप दुखी होके, जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हो गए, उन्होंने सिर नीचे करके बैठ गए और कुछ बोल नहीं पाए। अब क्या बोलेंगे, दो बार उन्होंने भोग बनाया, दो बार झूठा कर दिए अबोध बालक निमाई। तो माथा हेट करिया भावे न मने दुख, बहुत दुखी हुए। ये है हमारे घर में अतिथि हुई ब्राह्मण और उसको वो बेचारा आज भूखा रहेंगे, उपवास करेंगे, तो बहुत दुख है। तो उसी समय विश्वरूप वहां पर आए। विश्वरूप भगवती विश्वम्बर तथा निमाई के बड़े भाई, तो उन्होंने वहां पर पहुंचे। सेई स्थाने हेनई समय विश्व रूप भगवान, सेई स्थाने आइलेन महाज्योतिर्धाम। सर्वयंगे निरूपम लावण्य रसीमा, चतुर्दश भुवने नहीं कोई उपमा। तो उसी समय विश्वरूप वहां पर पहुंचे। तो कैसे देखने में, तो उसके रूप की वर्णन कर रहे हैं, महिमा वर्णन कर रहे वृंदावन दास ठाकुर जी। महाज्योतिर्धाम है ना, महाज्योतिर्धाम बहुत ही ज्योतिर्मय थे, देखने में बहुत सुंदर और ज्योति तथा आभा थी। सर्वयंगे निरूपम लावण्य रसीमा, चतुर्दश भुवने नाही को उपमा। सारे अंग प्रत्यंग, जो हाथ पांव आदि, आंखें, दिखने में बहुत सुंदर और एक लावण्यमय इनकी विग्रह थी और तेज थी, है ना, शरीरों में। चतुर्दश भुवने नाही को उपमा, 14 भुवन में उनकी समान तो कोई ना था, वृंदावन दास ठाकुर कहते।
स्कंदे यज्ञ सूत्र ब्रह्म तेज मूर्तिमंत मूर्ति भेदे जन्मिलाया अपनी नित्यानंद। उपभी धारण किए हैं ब्रह्म तेज, स्वयं जैसे ब्रह्म ही मूर्तिमान धारण किए, मूर्ति भेदे जन्मिला अपनी नित्यानंद। और ये तो स्वयं नित्यानंद है जो उनके दूसरे स्वरूप हैं, विश्वरूप के नाम से प्रकट हुए हैं। सर्वशास्त्रेर अर्थ सदा स्फुरे जिह्वाई कृष्ण भक्ति वाक्या मात्र करे सदाई। सारे शास्त्र का अर्थ तो उसकी जिह्वा पे और निरंतर कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते तथा कृष्ण कथा, कृष्ण की वर्णन करते हैं सबों के साथ। कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र करे सदाई। देखिए अपूर्व मूर्ति तैर्थिक ब्राह्मण मुग्ध हइया एक दृष्टे चाहे घने घन। विप्र बोले कार पुत्र यही महाशय सबई बोले न यही मिश्रत नय। सुनिया संतोषे विप्र कोइलाया लिंगन धन्य पिता माता जार हे नंदन। विप्रे करिया विश्व रूप नमस्कार बसिया कहे न कथा अमृतेर धार। शुभ दिन तार महाभाग्येर उदय तुमी है न अतिथि जार गृहे है। जगत सधीते से तुम्हार पर्यंतन आत्मानंदे पूर्ण होई करो भ्रमण। भाग्य बड़ तुमी है न अतिथि आमार अभाग्य बाकी कहिब उपास तुम्हार। तुमी उपवास करी थाको जार घरे सर्वततारय मंगल फल धरे। तो वो ब्राह्मण कहने लगे जब विश्वरूप को दर्शन किए, ये किसके पुत्र हैं, किस महाशय के? सबई बोले ना यही मिश्र रतन है, जगन्नाथ मिश्र जी के पुत्र हैं। सुनिया संतों से विप्र कोइला आलिंगन। और इतना सुनने मात्र से वो ब्राह्मण विश्व आलिंगन किए और कहने लगे धन्य पिता माता जार एहन नंदन। उसके पिता माता तो धन्य हैं जिसके ये सुपुत्र हैं। विप्रेरे करिया विश्व रूप नमस्कार बोसिया कहे न कथा अमृतेर धार। तो तब विश्व यज्ञिक ब्राह्मण को प्रणाम किए, नमस्कार किए और बैठ के बातें करने लगे। शुभ दिन तार महाभाग्येर उदय तुमी है न अतिथि जहार गृह है। उस व्यक्ति के तो भाग्य उदय भाग्य जाग उठती है जिस दिन आपके जैसा कोई अतिथि किसी के घर पधारते हैं। जगत सधीते से तुम्हारो पर्यटन आत्मानंद पूर्ण है करो भ्रमण। आप तो पूरे जगत को सधन करने के लिए तीर्थ पर्यटन कर रहे हैं और अपने आनंद में, खुद अपने निजी आनंद में आप पूर्ण होके भ्रमण करते हैं। भाग्य बड़ो तुम्ही है न अतिथि आमार अभाग्य बाकी कही वो उपास तुम्हार। बहुत भाग्य, हम सबों की भाग्य आज जाग उठी। जैसे आप जैसे इतने महान ब्राह्मण को अतिथि के रूप में हमने प्राप्त किया, किंतु दुख की बात है जो आपको आज उपास करनी पड़ रही, आपको व्रत है ना। दो सब कथा तो पता चली, विश्वरूप ने सुने थे कि 2 बार उन्होंने भोजन रंधन किया, दोनों बार भोग लगाए तो निमाई ने उसको झूठा कर दिया। तो इस ब्राह्मण को तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तो ये दुख की बात है। तुमी उपवास करी थाको जार घरे सर्वथा तहार अमंगल फल धरे। आपके जैसा अतिथि आप उपवास करेंगे और रहेंगे तो फिर उसके घर में तो अमंगल ही अमंगल है ना। और उसके कल्याण कैसे हो सकते? तो हरिशु पाइनु बड़ो तुम्हारो दर्शने
বিষাদ পাইনু বড় এ সব সবনে বিপ্র বলে কিছু দুঃখ না ভাবিও মনে ফলমূল কিছু আমি করিব ভজনে বনবাসী আমি অন্য কোথায় বা পাই প্রায় আমি বনে ফল মূল মাত্র খাই কদাচিৎ কোন দিবসে বা খাই অন্য সেহ যদি নির্বিরোধে হয় উপসন্য যে সন্তোষ পাইলাও তোমা দর্শনে তাহাতেই কোটি কোটি করিলু ভজনে ফলমূল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে তাহা আনি গিয়া আজি করিমু আহারে উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত বিশ্বরূপ বলেন বলিতে বাসি ভয় সহজে করুণা সিন্ধু তুমি মহাশয় পর দুঃখে কাতর স্বভাব সাধু জন পরের আনন্দ সেই বাড়াই অনুক্ষণ এতে আপনে যদি নিরালস্য হইয়া কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ সকলে ঘুচয়ে পাই परानंद सुख। तो विश्वरूप जी कहने लगे आप उपवास रहेंगे सबसे दुख की बात है। तो विप्र कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगे जी आप दुखी मत होइएगा, जो भी कोई कुछ फल मूल है वो मेरे को दे दीजिए, उससे भोजन करके मैं अपना काम चला लूंगा। और मैं तो ऐसे भी वनवासी हूँ, घूमते तो रहता हूँ, कभी किसी दिन कुछ भोजन करने के लिए मिलता है, कभी कुछ है, और ज्यादा से तो मैं फल मूल ही खाता हूँ, है ना। कभी कोई कदाचित किसी दिन किसी के घरों में कभी मैं अन्न रंधन कर पाता हूँ, मेरे गोपाल को लगा पाता हूँ, तो फिर उस दिन मैं अन्न खा पाता हूँ, ग्रहण कर पाता हूँ प्रसाद के रूप में, और नहीं तो बाकी सब दिनों में तो फल मूल ही खाता हूँ। तो आज भी मैं फल मूल पालूंगा, इससे मेरी कोई दुख नहीं है और मेरे को कोई कष्ट नहीं होंगे। कि आपके दर्शन से, मैंने आपको दर्शन किया, उस दर्शन से मेरे को बहुत संतोष हुआ, मैं बहुत आनंदित हूँ, है ना। जे संतोष पाई लाऊं तुम्हारा दर्शने ताहाते ही कोटि कोटि करिलु भजने। और आपको दर्शन करके मेरे को तो करोड़ों भजन करने की जो सुख तथा आनंद वो प्राप्त हो गया। तो फल मूल नैवेद्य जे किछु थाके घरे ताहा आनी किया आजी करिमु आहार। तो घर में जो भी कुछ थोड़ा बहुत फल मूल है वो मेरे को दे दीजिए, उसी को ग्रहण करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और मेरे काम चला लो। तो जब ऐसे बातचीत हो रहे थे तब जगन्नाथ मिश्र जी तो बहुत दुखी थे और अपने सिर नीचे करके सोच रहे थे कि घर पे अतिथि आए, ब्राह्मण आए और उनको उपवास करना पड़ा, हाय हाय। तो बहुत दुखी होके और दोनों हाथ से सिर को पकड़ के बैठ गए जगन्नाथ मिश्र जी, और सोच नहीं पा रहे थे कि आप क्या करें, आप कैसे बोले, है ना। दो बार रंधन किया और दोनों बार झूठा हो गए, तो तीसरी बार थोड़ी बोल पाएंगे। तो उन्होंने बहुत दुखी होके अपने सिर पकड़ के बैठ गए जगन्नाथ मिश्र जी ने। तो उसी समय विश्वरूप बोलने लगे, बोलीते बसी भय सहज करुणा सुंदि तुम्हें महाशय। जी आप तो करुणा के सागर हैं और आप ऐसे तो मैं बोलने में मेरे को डर लग रहा है, किंतु सब लोग बहुत दुखी हैं आज हमारे घर के, मेरा पिता माता और बाकी यहाँ पर उपस्थित, तो सबों की आनंद होता। आप फिर एक बार और रंधन कार्य करते और गोपाल को लगाते और फिर आप अन्न प्राप्त प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते। तो ऐसा आप करेंगे तो सारे गोष्ठी के साथ, सब जनों के साथ हम सबों के दुख चली जाती हैं। सकल घुचो ये पाई परानंद सुख, सबको सुख प्राप्त होते हैं। विप्र बोले रंधन करिलु दुई बार
तथापि कृष्ण ना दिलेन खाइबार तेहि बुझिलाओ আজি नाही कलिखन कृष्ण इच्छा नाही केने करह जतन कोटि भक्ष द्रव्य यदि থাকে নিজ ঘরে কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে যেদিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয় কোটি যত্ন করুক তথাপি সিদ্ধ নয় নিষাদের প্রহর দুই বাজাই ইহাতে কি আর পাক করিতে যুজাই অতএব আজি যত্ন না করিও আর ফলমূল কিছু মাত্র করিমু আহার বিশ্বরূপ বলেন নাহি কোন দোষ তুমি পাক করিলে সে সবার संतोष। तो विश्वरूप जी अनुरोध करने लगे ब्राह्मण को जी आप एक बार और रंधन कार्य कीजिएगा तो हम सब लोग को सुख प्राप्त होगा और हम लोग आनंदित होंगे जो आप अन्न ग्रहण कर पाएंगे। तो विप्र कहने लगे देखो मैंने 2 बार रंधन कार्य किया है ना, दो बार मैंने पाक किया तथापि कृष्ण नादिल न खाइबा तथापि भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं है कि मेरे को आज नहीं मिलेगा अन्न खाने के लिए। तो तेहु बुझिला आज नहीं को लिखन इसलिए मैं समझ गया जी आज भाग्य में मेरे को उपवास ही करना है ना, और कृष्ण की इच्छा नहीं है तो फिर जतन करके भी क्या हो, इतना भी परिश्रम कोई कुछ भी कर ले भगवान कृष्ण उनको कृष्ण की इच्छा नहीं है तो उसको खाने के लिए नहीं मिलेंगे। और कितने भी वस्तु घर में क्यों ना हो, चाल तेल नून आपकी आटा और आपकी दाल वगैरह भोग्य सामग्री कितने भी कुछ हो और कितना भी इकट्ठा कोई कर ले भगवान आज्ञा दे तो फिर खाने के लिए मिलेंगे। भगवान की आज्ञा नहीं है तो वो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसी दशा मेरा है आज देखो जे दिने कृष्ण रोग जा रहे लिखन न है कोटि जत्न करो तथापि सिद्ध नहीं। जब भगवान नहीं आज्ञा देते भगवान की इच्छा नहीं है और किसी को अनुमोदन नहीं करते तो उसको कितने भी कुछ भी प्रयास कर ले और कितना भी जत्न कर ले उसको नहीं मिलने वाले हैं और खाने के लिए नहीं मिलेंगे। अब तो 1:30 पहर निशा हो गया तो अर्धरात्रि बीत चुका है तो आप क्या बनाऊं और कैसे पाक करूं और तो आज ही जत्न ना करियो आर है ना फल मूल किछु मात्र करिम इसलिए आप अनुरोध ना करो और अब रान्ना करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। अब तो अर्धरात्रि बीत चुका है तो घर में जो फल मूल है वही दे दीजिएगा और उसी से मैं काम चला लूंगा। विश्वरूप बोलेन नहीं को कौन दोष তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ। এত বলি বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন। বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর করিব রন্ধন বিপ্র বলিলা উত্তর। সন্তোষে সবেই হরি বলিতে লাগিল স্থান উপস্কার সবে করিতে লাগিল। আথে বেথে স্থান উপস করি সর্বজনে রন্ধনের সামগ্রিয়া নীলা তৎক্ষণে। চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্বজন। तो जब विश्वरूप ने बहुत अनुरोध किए और चरण पकड़ लिए उस ब्राह्मण के तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं फिर मैं तीसरी बार मैं रंधन करूंगा। तो क्योंकि विश्वरूप इतनी मीठा वचन बोल रहे थे और इतने अनुरोध कर रहे थे और फिर अंतिम में तो उन्होंने चरण ही पकड़ ली जी नहीं आप भूखा नहीं रह सकते आप कृपा कीजिए दया कीजिए आप फिर तीसरी बार आप रंधन कीजिए। इस बार हम सब सावधान बरतेंगे और अवश्य ही भगवान चाहे तो
आपको भूखा नहीं रखेंगे, हम अपने घरों में अतिथि को कैसे रख सकते। तो विप्रवर जो ब्राह्मण अब राजी हो गए, है ना, विशेष करके विश्वरूप के अनुरोध को सुन के और विश्वरूप के अद्भुत सुंदर वचन, अमृत वचन को सुन के, और विश्वरूप ने इतने अनुरोध किए तो उन्होंने राजी हुए। और फिर वही सिलसिला शुरू हुई। फिर वो लेपन किया, सब साफ सुथरा हुई और सामग्री दिया गया, और फिर विप्र आप रंधन करना शुरू किए। चलिलेन विप्रवर करिते रंधन, शिशु आवरिया रहिलेन सर्वदा। और बालक निमाई तो भाई डर के मारे भाग गए और दूसरे घर में जाके छिप गए थे। कहना ना, जगन्नाथ मिश्र तो इस बार तो डंडा पकड़ के भगा रहे थे जी, इसको तो आज पीट डालूंगा। तो छोटा सा बालक निमाई आप क्या करे, जाके डर के मारे जाके भाग गए और छिप गए। तो पलाइया ठाकुर आछे न जेई घरे, मिश्र बोलिलेन बसिलेन सेई घरे रो दुआरे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, ठाकुर जो है गौरहरी निमाई तो डर के मारे जिस घर में छिप गए थे उसी घरों के दरवाजे के सामने जगन्नाथ मिश्र बैठ गए, दरवाजा बंद करके। सबेई बोले न बांध बाहिर दुआर, बाहिर हईते जेन नहीं पारे আর। मिश्र बोले भालो भालो এই যুক্তি হয়, বাঁধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয়। ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বলে না চিন্তা নাই, নিদ্রা গেল আর কিছুই না জানে নিমাই। এই মতো শিশুরা খিলেন সর্বজন, বিপ্রের হইলে কতক শনেতে রন্ধন। অন্য উপস করি সেই সুকৃতি ব্রাহ্মণ, ধ্যানে বসি কৃষ্ণের করিলা নিবেদন। জানিলেন অন্তর্যামী শ্রী সচিনন্দন, চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দর্শন। নিদ্রা দেবী সবারই ঈশ্বর ইচ্ছায়, মহিলেন সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়। যে স্থানে করেন বিপ্রয় অন্ন নিবেদন, আইলেন সেই স্থানে শ্রী সচিনন্দন। বালক দেখিয়া বিপ্র করে হাই হাই, সবে নিদ্রা যায় কেহ শুনিতে না পাই। প্রভু বলে ওই বিপ্র তুমি তো উদার, তুমি আমা ডাকিয়া ন কি দোষ আমার। মোর মন্ত্র জপি মরে করহ আহ্বান, রহিতে না পারি আমি আসি তোমার স্থান। আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি, অতএব তোমারে দিলাও দেখায় আমি। সেইখানে দেখে বিপ্র পরময় অদ্ভুত, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অষ্টভুজ রূপ। एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाई, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बाजाई। श्रीवस्त कौस्तुक बक्षे सबे मणिहार, सर्वयंगे देखे रत्नमय अलंकार। नवगुंजा बेड़ा सिखी पुच्छ सब शिरे, चंद्रमुखे अरुणय धर सभा धरे। হাসিয়া দোলাই দুই নয়ন কমল, বৈজন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল। চরণার বিন্দে সবে শ্রীরত্ন নূপুর, নখমণি কিরণেতি মির গেল দূর। অপূর্ব কদম্ব বৃক্ষ দেখে সেইখানে, বৃন্দাবনে দেখে নাদ করে পক্ষী গণে। গোপ গোপী গাভীগণ চতুর্দিকে দেখে, যাহা ধ্যান করে তাই দেখে পর দিকে। विप्र ने, ब्राह्मण ने दोबारा तीसरी बार भोजन बनाए और भोग लगाए और ध्यानस्थ आंख बंद करके आपने गोपाल के लिए ध्यानस्थ हुए और गोपाल जी को पुकार रहे थे, जब आप आइए और भोग ग्रहण कीजिए, है ना। तो इधर जहां पर निमाई डर के मारे छिप गए थे, तो
तो उसी घर के बाहर दरवाजा बंद करके जगन्नाथ मिश्र पहरादार बन गए। मैं तो यहीं पर बैठा रहूंगा, देखता हूँ ये बाहर कैसे जाता है। तो अंदर के जितने स्त्री थे, विशेष करके सची माता आदि बाकी सब जो स्त्री थे, तो कहने लगे अब डरने की कोई बात नहीं, ये बालक तो सो गए, इतना अर्धरात्रि हो चुके थे तो थक चुके थे और पिताजी ने भगाए थे और इसे डर के मारे गौरहरि तो सो ही गए, निद्रा आ गई तो सो गए, ये तो सो गए नहीं माई, अब कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है ना। यही मते शिशु राखी लेन सर्वजन। तभी भी जगन्नाथ मिश्र जी ने बाहर पहरादार दरवाजा बंद किए और बाहर दरवाजे के सामने बैठे और बाकी सब स्त्री लोगों ने भी ध्यान कर रहे थे। और तब ये ब्राह्मण ने तीसरी बार रंधन करके भोग लगाए और ध्यानस्थ हुए। और जब पुकारे हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहे ना, ये गोपाल जी की भक्त थे, तो गोपाल गायत्री मंत्र जप करते थे, निरंतर कृष्ण मंत्र उनके जीवा में स्फुरित होते थे और वात्सल्य रसों में भगवान के सेवा करते थे ये ब्राह्मण। तो उसी समय जब वो भोग लगाए तो गौरहरि वहां पर पहुंच गए। कैसे आए क्या पता, किसी को कुछ नहीं पता। जय स्थाने करें विप्र अन्न निवेदन, आइलेन से स्थाने श्री सचिनंदन। बालक देखिए आप विप्र करे हाय हाय, इस बार भी हाय हाय, और जे फिर आ गया। देखो इस बार भी आगे, इस बार भी झूठा कर देंगे तो मेरा गोपाल भूखा रह जाएंगे और मैं भी भूखा रह जाऊंगा। तो इस बार भी वो उन्होंने हाय चिल्लाना शुरू किए, किंतु इस बार चिल्लाने से बाकी सब लोग तो सो गए हैं, है ना, सब लोग सो गए थे, तो कोई उठे ही नहीं। भगवान चाहे किसी को सुलाने के लिए तो सुला देंगे। जैसे कंस के कारागार से भगवान ने इच्छा किया मेरे को गोकुल जाना है, तो कैसे जाए, पिता माता तो बेड़िए से बांध है, इतनी तो दराजा है और इतने पहरादार हैं और मथुरा के इतने लोग हैं, कहां से निकल के जाए कैसे। तो जोग माया भगवान के इच्छा हुई तो सबको सुलाए। तो गौरहरि सचिनंदन ने इच्छा किया जी सो जाओ सब आज, है ना, और मैंने इस विप्र को दर्शन देने की इच्छा किया तो इसको तो दर्शन मिलना चाहिए। तो सब लोग भगवान के माया से मोहित होके सबों की आंखों में निद्रा देवी बैठ गई। तो सब निश्चेत हो गए और किसी को कुछ सुनाई नहीं दी जब विप्र ने बोल रहे थे। तो गौरहरि कहने लगे अरे विप्र तुम ही तो उदार, इतने अच्छे ब्राह्मण, इतने अच्छे भक्त होके मेरे को पुकारते हो। देखो भोग लगाते समय पुकारे तो तुम, अब मेरे को तुम ही आमा डाकी आनो की दो सामा, बुला के ला रहे हो जे आके भोग ग्रहण करो, है ना, जो भी कुछ मैंने बनाया और आप पा लीजिए। और इतने प्यार से आप बुलाते हो तो फिर क्या गलती क्या मेरा बताओ, है ना। की दो सामार मोर मंत्र जपी मोरी करो आवाज, मेरी मंत्र जपते हो और मेरे को ही पुकारते हो, और इसीलिए मैं रह नहीं पाता हूँ। मैं घर पे तो सोया हुआ था, है ना, छिप गया था, रही ते न पारी आमी आसी तुम आस्थानी, तो इसीलिए मैं आपके पास आ गया। हमारे देखिते निरवधि भाव तुम्हें और तभी तुम्हारे दिलाओ देखा हमें। निरंतर तुम्हारी उत्कंठा ना, इच्छा अभिलाषा रही जो मेरा दर्शन कर पाओ, और हर बार तुम पुकारते और मेरे को बुलाते, है ना, तो मेरा दर्शन के लिए उत्कंठित रहते थे। तो आज मैंने इच्छा किया कि ठीक है कर लो दर्शन, इसीलिए आपको दर्शन देने के लिए मैंने यहाँ आया, है ना, और देखो मेरे को देखो, दर्शन कर लो। तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर वर्णन करते हैं वो विप्र के भाग्य तो आज जाग उठी, जन्मों जन्मों की सुकृति तो आज पुंजीभूत हो गई, है ना। भगवान गौरहरि आज सामने खड़े हैं, तो कहते हैं देखना है तो देख लो। सही खने देखे विप्र परम उद्भूत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। 8 भुजाओं वाले भगवान, 8 भुजाओं के सम्मिलित होके 8 भुजाओं से अष्टभुजा रूप में इस पैतृक पर्यटन ब्राह्मण को दर्शन दिए। तो एक हस्त नवनीत
आर हंसते खाए। एक हाथ में तो माखन है, दूसरे हाथ में माखन खा रहे। आर दुई हंसते प्रभु मुरली बजाए, और बाकी दोनों हाथों में तो बांसुरी बजा रहे। ये तो होगी 4 हाथ। श्रीवत्स कौस्तुभ बक्से सबे मणिहार, सर्वयंगे देखे रत्नमय अलंकार। श्रीवत्स है, रोमाली रेखा है ना भगवान के वक्ष में, और कौस्तुभ मणि है ना जो भगवान धारण करते हैं गले में। सर्वयंगे रत्नमय अलंकार, और हाथों में तो कलाई में तो कंकन है, बाजूबंद है, उंगली में अंगूठी है, और गले में रत्नमय माला है, कानों में कुंडल है। तो रत्नमय आभूषण है भगवान के। सर्व अंग देखे रत्नमय अलंकार, नवो गुंजा बेड़ा सिखी पुच्छ शोभे सिरे, और कि कुंचित बालों में मोर पंख धारण किए हैं भगवान, है ना, मोर पंख धारण किए हैं। चंद्रमुखे अरुण अधर सभा करे, और श्री चंद्रमुख है ना, अरुण अधर सभा करे। होठ अरुण है, लालिमा युक्त होठ है। हासिया दोलाई दुई नयन कमल, और होठों पे मुस्कान है, और दोनों आंख जो है जो कमल की तरह है, कमल नयन है ना। तो आंखों की इशारा से दोलाई दुई नयन कमल, उसको इधर उधर दिख रहे थे चारों तरफ, है ना। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वृंदावन दास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं ना, जैसे राजा जैसे आपने कमल, जो राजा है ना, जो कमल के फूल को कैसे दुलाते हाथों में घुमाता इधर उधर, तो ये दोनों जो आंखें हैं भगवान की, तो मछली की तरह इधर उधर घूम रहे थे और दिख रहे थे दोनों आंखों से, है ना। हासिया दोलाई दुई नयन कमल, वैजंती माला दोले मकर कुंडल, चरनार बिंद सबे श्रीरत्न नुपुर। तो वैजंती माला है, और कानों में कुंडल है, और पाँव में नुपुर बांधे हैं। मणि नुपुर बाचाल कहते हैं ना, भगवान के चरणों में तो मणियों के नुपुर बांधा हुआ है, और जब चलते हैं कृष्ण तो उनकी नुपुर की जो किंकिणी है आवाज सुनाई देती है। तो रत्न की बनी नुपुर चरनार बिंद में शोभा पा रहे हैं। नखमणि किरण तिमिर गल दूरे, और उनके नखनों के जो तेज है ना, पाँव में 10 नख है, हाथ में 10। तो नखों की जो तेज है, किरण है, उस तेजों से सारे अंधकार दूरीभूत हो चुके थे, है ना। अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे से ही खाने, वृंदावन देखे नाथ करे बख्शी गणे। वो ब्राह्मण देख रहे थे, ये तो कदम की वृक्ष को दर्शन कर रहे थे, और वृंदावन को दर्शन कर रहे थे, जिसमें उस कदम्ब वृक्ष में सारे पक्षी अपने पूजन कर रहे हैं। गोप गोपी गाभिगण चतुर दिखे देखे, है ना। गोप लोग हैं, गोपीजन हैं, और गाय आदि हैं, तो वृंदावन के दृश्य को दर्शन कर रहे हैं। जहां ध्यान करे ताई देखे परत के, अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृत ब्राह्मण, आनंदे मूर्छित हैया पड़िला तखन। उन्होंने कभी सपने में भी सोचे जे नवद्वीप धाम में जगन्नाथ मिश्र के घर पे अर्धरात्रि के समय वृंदावन की दर्शन होगी, और वृंदावन बिहारी तथा अष्टभुजा के रूप में भगवान बाल गोपाल तो उनको दर्शन ही दिए। बाल गोपाल की सेवा करते थे ये ब्राह्मण, है ना, पुत्रवत सेवा करते थे, माने वात्सल्य रस में थे। तो आज उनकी सारी सेवाएं फल प्रदान हुई, है ना, भगवान अष्टभुज रूपों में दर्शन दिए हैं। तो वृंदावन और वृंदावन बिहारी तथा भगवान कृष्ण को दर्शन करके वो ब्राह्मण तो मूर्छित हो गए, अज्ञान हो गए, गिर पड़े। आनंद मूर्छिता हुआ पड़िल तखन, करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, श्री हस्ते दिले ने तान अंगेर ऊपर,
श्रीहस्त पर से विप्र पाइला चेतन आनंद हईल जर नास्फुरे बचन पुनः पुनः मूर्छा विप्र जाई भूमि तले पुनः उठी पुनः पड़े महाकतूहले कंप सेत पुलके शरीर स्थिर नहे नयन रे जले जन गंगा नदी बहे क्षणिक धरिया विप्र प्रभुर चरण करीते लागे उच्च रवित क्रंदन देखिया विप्रेरे आरती श्री गौर हासिया विप्रेरे किछु करिला उत्तर। ऐसे अद्भुत दृश्य को देख के और भगवान के से अद्भुत अनुपम लावण्यमयी रूप माधुरी को दर्शन करके ब्राह्मण तो अचेतन हो गए और गिर पड़े, वहां पर मूर्छित हो गए। तब करुणा के सागर श्री गौर सुंदर आपने उन्होंने हाथ रखे ब्राह्मणों के ऊपर, है ना, श्रीहस्त दिलनतान अंगिरों ऊपर हाथों से स्पर्श किए उस ब्राह्मण को। और जब भगवान की गौर सुंदर की हस्त की स्पर्श प्राप्त हुई तो मूर्छा चली गई और वो ब्राह्मण की चेतना वापस आई। आनंद भइल जड़ नास्फुरे बचन, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, है ना, वो सोच, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे सचमुच में जो मैं देख रहा हूँ ये सत्य है क्या। और तो भगवान ने स्पर्श किए तो स्पर्श से तो उनकी चेतना वापस आई और उन्होंने बैठ गए। जब तो अर्चित होकर गिर पड़े थे तो बैठे, किंतु जड़वत हो गए और कुछ बोल नहीं पा रहे थे और वाणी तो निकल नहीं रहे थे, शब्द निकल नहीं रहे थे। पुनः पुनः मूर्छा विप्र जाई भूमि तले, पुनः उठे पुनः पड़े महाकतोले। चेतना वापस आई तो भगवान को फिर दर्शन किया और फिर मूर्छा जाता था। फिर थोड़ी समय बाद उठ जाते थे, बैठ जाते थे, फिर भगवान को देखते थे। कभी चरण देखे, कभी तो हाथों की तरफ देखे, कभी भगवान की मुस्कान को देखे, है ना, और फिर मूर्छा जाए। कभी देखे नहीं ना, क्या कर, है ना। पुनः उठे पुनः पड़े महाकतूहले, कंप से बोलो कि शरीर स्थिर नहीं, तो अष्टसात्विक विकार उत्पन्न हो गई शरीर। भगवान सामने खड़े हैं, दर्शन दे, और वो भक्त है ना, वात्सल्य रस में आप्लावित है, उनके हृदय थे, तो भक्ति तो थे ही हृदय में, अभक्त तो थे नहीं वो ब्राह्मण। तो सारे शरीरों में अष्टसात्विक विकार उत्पन्न होने लगे, रोमटे खड़े होने लगे, है ना, पसीना पसीना हुई शरीर में, आनंद में पुलकित थे, गदगद बदन थे और स्थिर नहीं, खड़ा हो नहीं पा रहे थे, कांप रहे थे वो ब्राह्मण। नयन रे जले जन गंगा नदी बहे। और जब हृदय की प्रेम या प्रेमों की जो स्फूर्ति है, या जब भक्त अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की प्रयत्न करता है, या जब कृतज्ञता को ज्ञापन करते थे, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप कितने दयामय हैं जो मेरे को आपने दर्शन दिए। तो बोल तो पा नहीं रहे थे, वाणी तो गदगद था। तो हृदय की जो प्रेम है, वो प्रेम आंखों के अश्रु के माध्यम से प्रभावित होने लगी। क्षणे के धरिया प्रभु, क्षणे के धरिया विप्र प्रभुर चरण, करीते लागेला उच्च रवते कंदन। तो थोड़ी सी होश आए, अपने को थोड़ा सा स्थिर कर पाए, तो ब्राह्मण दोनों चरण पकड़े गौर हरि। क्या भाग्य है ना, सोचिए, गौर सुंदर सामने खड़े हैं और उनके दोनों चरण हैं, तो ब्राह्मण ने पकड़ लिए, दोनों चरण को पकड़ लिए। करीते लागेला उच्च रवते कंदन, और उच्च स्वर से रोने लगे, रो रहे थे, है ना, रो रहे थे, प्रेम से विवलित थे। अपने हृदय की प्रेम तथा जो भगवान ने जो करुणा की, जो दर्शन दिए, कृतज्ञता के स्वरूप अपने प्रेम, अपने आंखों के अश्रु से सिक्त थे सारे बदन, उनके शरीर, और जोर जोर रो रहे थे। ऐसा नहीं धीरे धीरे और किसी को कुछ पता ही नहीं, जोर रो रहे थे, है ना। देखिए विप्र आत्री
आरती श्री गौर सुंदर, जब ऐसे पुकार पुकार के रो रहे थे ना, तो ऐसा आरती को देख के, ऐसी ऐसी पुकार को, है ना, तो गौर सुंदर बोलने लगे, हसिया विप्रेर किछु करिला उत्तर। प्रभु बोले सुनो सुनो अये विप्रवर, अनेक जन्मेर तुमी आमार किंकर। निरवधि भाव तुमी देखिते आमारे, अतएव आमी देखा दिलाओ तुम्हारे। आर जन्मे এই রূপে नंद गृहे आमी, দেখা দিল तुम्हारे ना स्मर ताहा तुमी। जबे आमी अवतीर्ण হইলা গোকুলে, সেই জন্মে তুমি তীর্থকর কৌতূহলে। দৈবে তুমি অতিথি হইলা ঘরে, এই মতে তুমি অন্ন নিবেদন মারে। তাহাতেই এই মতো করিয়া কৌতুক, খাই তোর অন্ন দেখাইলু এই রূপ। এতে কই আমারও তুমি জন্মে জন্মে দাস, দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ। কহিলাও তোমার ये सब गोप्य कथा, तारो स्थाने इहा नहीं कहिबा सर्वथा। যাবৎ থাকো এ মোর এই অবতার, তাবৎ কহিলে করে করিমু সংহার। সংকীর্তন আরম্ভে আমার অবতার, করাইমু সর্বদেশে কীর্তন প্রচার। ব্রহ্মাদি যে প্রেম ভক্তি যোগ বাঞ্ছা করে, তাহা বিলাইমু সর্বপ্রতি ঘরে ঘরে। কতদিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা, এসব আশা নয় বে করিবা। तो और सुंदर बोलने लगे, सुनो सुनो वही विप्रवर, अनेक जन्म मेरे तुम्हें हमारो किंकर। ब्राह्मण आप तो जन्म जन्म मेरा दास हो, किंकर हो, है ना। निरवधि भाव देखिते आमान, और हर जन्म में, हर समय, हर पल आप मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए उत्कंठित रहते हैं, है ना। अतएव आमी देखा दिलाओ तुम्हारे, इसलिए मैंने दर्शन दिया हूँ आपको। आर जन्मे यही रूपे नंद गृहे आमी, देखा दिलू तुम्हारे ना स्मरता तुम्हें। और दूसरे जन्म में आप नंद भी मैं आपको दर्शन दिया था, किंतु आपका स्मरण नहीं है। वो जो आमी अवतीर्ण हुई कुले, সেই जन्म तुम्ही तीर्थ जब गोकुल में अवतीर्ण हुआ था, तो आप तीर्थ भ्रमण करते थे, और तो उस समय में आपको दर्शन दिया था। दैवे तुम्ही अतिथि हुईला नंद घरे, दैववश आप नंद बाबा के घरों में अतिथि बन के आए। और जैसे यहाँ पर अन्य रंग के ऐसे रंग के, और आपने गोपाल जी को निवेदन किए थे, यही मत तुम्ही अन्न निवेदो हमारे। इसलिए वही इस प्रकार यहाँ पर जैसे अन्य आपने निवेदन किए, ऐसे निवेदन आपने मेरे को उस समय भी किए थे गोकुल में। ताहाते यही मत कोरिया कौतुक, खाई तो अन्न देखा ये लवरो। इसलिए मैं कौतुक लीला करके मैंने आपके अन्न को ग्रहण किया था। और इतिका अमारो तुम्ही जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर ना देखे प्रकार। इसलिए आप दास हो, जन्म जन्म की दास हो, भृत्य हो, और मेरी दास के बिना मैं किसी को दर्शन नहीं देता। अन्य और प्रकाश, जो मेरा भृत्य है, जो मेरा दास है, जो मेरा सेवक है, वही मेरा दासत्व के बिना या के भक्त बिना मेरा कर भी आता है। नहीं कहीं बस बता, ये गोपनीय बात मैंने आपको बताया, तो किसी को ये बताया। इस तार में जाबत था को ये मोर यही अवतार, ताबत परिम संग, तब तक आप नहीं बताओगे। अवतार कराई मुसर्वदेशी अवतार सारे
प्रचार नामों को ब्रह्मादि प्रेम भक्ति जो सर्वोपत खड़े खड़े आदि जितने बड़े बड़े देव है ना, वो लोग भी सब भक्ति सब लोग करते हैं। भक्ति को मैं हर जगह में भी करूंगा। कतदिन ठाकुर तुम्हें अनेको देखी कार्य न कहिबा, जब तक होगे और मेरी लीला को देख तो देख भी पाओगे, समझ भी पाओगे। किंतु आज की जो एक जो दर्शन मैंने आपको दिए और ये जो सब बातें मैंने आपको, ये सब बात आपने किसी को ना बोलोगे ना कहोगे। हेनो मते ब्राह्मणे श्री गौर सुंदर, कृपा करी आशासिया गेला निज घर। पूर्ववत सुइया था किला शिशु भावे, जोग निद्रा प्रभावे के हो नहीं जागे। अपूर्व प्रकाश देखी सेई विप्रवर, आनंदे पूर्णित हईल सर्व कलेवर। कांदिते कांदिते विप्र करे न भजन, नाचे गाए हासे विप्र करे हे हुंकार। जय बाल गोपाल बोले बार बार, विप्रेर हुंकारे सबे पाइला चेतन। आपने संभरी विप्र किलाच मन, निर्विघ्ने भोजन करे न विप्रवर। देखी सबे संतोष हईला बहुतर। सबारे कहिते मने चिंतये ब्राह्मण, ईश्वर चिनिया सबे पाउक मचन। ब्रह्मा शिव जाहर निमित्त काम करे, एन प्रभु अवतरी आछे विप्र घरे। से प्रभु लोक सब करे शिशु ज्ञान, कथा कही सबई पाउक परित्राण। प्रभु करी आछे निवारण एई भये, आज्ञा भंग भये विप्र कार्य नहीं कहे। चिनिया ईश्वरे विप्र सेई नवद्वीपे, रहिले न गुप्त भावे ईश्वर समीपे। भिक्षा करी विप्रवर प्रतिष्ठान स्थाने, ईश्वर आसिया देखे प्रतिदिने दिने। वेद गोप्य ये सकल महाचित्र कथा, इहार सबनी कृष्ण मिलये सर्वथा। आदि कथा जेन अमृत श्रवण, स्वरूपे क्रीड़ा करे नारायण। सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर, लक्षिकांत सीताकांत श्री गौर सुंदर। त्रेता जुगे हइया जाए श्री राम लक्ष्मण, नाना मत लील बधिला रावण। हइला दापर जुगे कृष्ण संकर्षण, नाना मते करिले न भूभार खंडन। मुकुंद अनंत जारे सर्ववेद कई, श्री चैतन्य नित्यानंद सेई सुनिश्चय। श्री कृष्ण चैतन्य आनंद चांद जान, वृंदावन आस तछूप। तो भगवान दर्शन देके वापस चले गए और ऐसे ही बालक बन के फिर सो गए जैसे सोए हुए था उस घरों में। और इधर विप्र ने रोते रोते भजन कर रहे थे ना, अन्य पापी रो रहे थे। भगवान के दर्शन करे भाई वो व्यक्ति की क्या दशा होगी। तो रो रहे थे और प्रसाद पा रहे थे, रो रहे थे, हुंकार कर रहे थे। तो कभी कभी अपने को नहीं संभाल पा रहे तो उठ के खड़े होकर नाच रहे थे, है ना। नाच रहे थे, है ना, इसमें शब्द है नाचे गाए। नाच रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे। विप्र करे हुंकार, तो जोर पुकार रहे थे, जय बाल गोपाल, जय बाल गोपाल, है ना, गोपाल की जय, गोपाल की जय। तो अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। जब व्यक्ति में प्रेम जागृत हो जाता है तो उसका होश अष्टसाधिक विकार प्राप्त हो गया और भगवान की दर्शन कर ली। जीवन की तो जो अभिलाषा रही जन्म जन्म की आज तो पूरी, तो बाकी सब प्राप्ति हो गई। तो आपने को धीरज कैसे रख सके, उन्मत्त हो चुके थे वो ब्राह्मण, है ना। पागलों की तरह नाच रहे थे, गा रहे थे और हुंकार करके पुकार रहे थे। विप्र हुंकार सब पाइला चाहिए करना,
जब ये जोर जोर पुकारे तो हुंकार करे तो सब लोग जाग उठे। सब तो सो गए थे, जगन्नाथ मिश्र, सची माता, जितनी स्त्रियां थी और बाकी सब लोग जाग उठे। आपनी संभरी विप्रा कोयला आचमन, तो सब लोग जाग उठे और दिख रहे तो उन्होंने अपने को कम कैसे करके स्थिर किया ब्राह्मण ने, और फिर आचमन किया, अपने हाथ धोए और निर्विघ्न भोजन करे विप्र। देखी सब संतोष हुई। तो सब लोगों ने देखी जब विप्र जो ब्राह्मण ने कम से कम भोजन किया और भूखा नहीं रहे, तो सब लोगों के मन में संतोष हुए कि चलो इस बार तो भोजन कर पाए, इस बार तो बालक निमाई आइन सोया हुआ है, झूठा कर पाए न कर पाए, कम से कम ब्राह्मण को सब। तो इधर ब्राह्मण सो, इस घरों के लोगों को पता भी है ये जो बालक तो स्वयं भगवान है। तो ये मैं कैसे बिना बोले रह पाऊंगा, है ना। बोलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, है ना। भगवान घर पे है, बालक के रूप में है और लोगों को पता ना चले। लोग शिशु ज्ञान और उस भगवान को बालक के रूप में देख रहे हैं और मारने जा रहे थे। जगन्नाथ मिश्र तो डंडा उठा के फेंक रहे थे और सब लोग कह रहे थे ये तो अबोध बालक है, क्या आके भात एक मुट्ठी भात खा भी लिए तो क्या है, उसको मारने से क्या फायदा। तो ब्राह्मण अलग समझ के सब होने ऐसा कहीं सभी पाउ परित्राण बोले परित्राण हो जाए, बता दो स्वयं भगवान है और होती है सबको तो भगवान मैं कैसे नहीं बोल पाऊं, नहीं बोल, डर के मारे उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बोला। भगवान ने माना कि भगवान के बोलो तुमको मार दो। जब तक भगवान को सुंदर नवद्वीप धाम में रहे, है ना, वो 24 साल तक महाप्रभु के मन रहे। विप्र वहां तो भिक्षा मांगते थे, निरंतर कृष्ण नाम को उच्चारण करते थे, के समय आके गौर सुंदर को दर्शन करते थे। आपने प्रभु को, भगवान को आंखों के सामने दर्शन करके, है ना, तो को मैं कर दिया हूँ, तो भी इसको श्रवण में उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएंगी। आदि खंड की कथा तो जनो अमृत की तरह है। इस आदि खंड में भगवान गौर सुंदर बालक के रूप में लीला करते हैं ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नारायण स्वयं बालक को दर्शन तो सुंदर मैं कुछ बताने की प्रयत्न करता हूँ। श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे द्वैतिक विप्रन नाम पंचमो अध्याय। तो यहाँ अब महाप्रभु की शिक्षा आरंभ होगी। टोल में बालक पढ़ने आएंगे, रोमांच तो क्या होगी, बेनदास ठाकुर वर्णन करेंगे छठा अध्याय से। तो कल हम इसको पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। तो आज के इसमें किसी को कोई
प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई कुछ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, आपने कहा कि ये जो विश्वरूप जी थे वो नित्यानंद प्रभु थे, तो प्रभु जी समझ में नहीं आया ये। हाँ, इसकी वर्णन आपको चैतन्य चरितामृत में भी है और इसमें भी वर्णन तो वृंदावन दास ठाकुर स्वयं कर ही दिए। ये जो विश्वरूप जो है ये नित्यानंद प्रभु की दोनों रूप में है ना। एक रूप उन्होंने विश्वरूप धारण के जो संन्यास ग्रहण करके चले गए, और दूसरे तो नित्यानंद प्रभु जो अवधूत बने और बाद में जो प्रचार कार्य के। तो ये शंकरसन भगवान के दो अवतार हैं, मतलब दो रूप हैं, दोनों रूपों में प्रकट हुए इस कली युग में गौर सुंदर की सेवा करने के लिए। देखा जाए तो एक रूप में वो सन्यासी बन के विश्वरूप हुए और दूसरा रूप में नित्यानंद प्रभु है। तो दोनों रूप नित्यानंद प्रभु की है। तो ऐसा वृंदावन दास ठाकुर यहाँ तो प्रत्यक्ष वर्णन कर दिए, चैतन्य चरितामृत में भी ऐसे ही वर्णन है ना वहां पर। जैसे बलराम जी तीर्थ भवन के, ऐसे नित्यानंद प्रभु भी तीर्थ भवन के। तो उनके एक रूप जो विश्वरूप जी भी तीर्थ भवन ही करे और संन्यास भी ग्रहण करे, है ना। तो ऐसे वर्णन है। तो इसमें क्यों संदेह आपको? अब प्रभु जी समझ में आ गया। मुझे बस लगा कि वो कैसे, मतलब हाँ दोनों रूप है, दोनों रूप। भगवान को दो रूप आ सकते ना। बलराम जी दोनों रूप धारण किए, एक नित्यानंद प्रभु और एक असंख्य रूप धारण कर सकते ना, है ना। सेवक भगवान है ना, ये अपने प्रभु का, अपने भगवान की सेवा करने के लिए कितने तरह तरह के रूप धारण कर सकते हैं। तो उनमें से दो स्वयं प्रकट हो गए, स्वयं रूप में, माने लीलाओं में भाग लेने के लिए और स्वयं सेवा करने के लिए तो ये है। तो विश्वरूप और नित्यानंद प्रभु के, बलराम जी के दो रूप है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है आज के इस? हरे कृष्ण, बहुत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद माता जी। ये एक आपने इसमें जो था, एक हाथ में नवनीत और हंसते खाए, तो नवनीत मतलब माखन हुआ आपने बोला इसमें? हाँ, नवनीत एक हंसता नवनीत मैंने माखन हुई ना, नवनीत माखन। ठीक है जी प्रभु जी। इसमें एक और आ रहा था, नव गुंजा बेड़ा सीखी पूछे शोभे सिरे, तो इसमें क्या मतलब हुआ ये समझ नहीं आया। फिर उसके बाद था चंद्रमुखे अरुण अधर शोभा, ये तो समझ में आ गया। नव गुंजा, गुंजा बेड़ा शोभे सिरे, ये क्या मतलब? गुंजा देखे आपने कभी? गुंजा के फल देखे आपने वृंदावन में? नहीं देखे ना। गुंजा की फल होती है छोटे छोटे लाल लाल, बहुत पूरे लाल तो नहीं है। गुंजा की फल आपको अभी भी देखने के लिए मिलेंगे जब भांडीर वन की तरफ जाएंगे ना। जब हम पहले गुरुदेव हम सबों को वृंदावन के दर्शन कराते थे और पूरी दर्शन कराते थे, मैंने ऐसा नहीं है, तब हम लोग बहुत कम लोग थे, थोड़ी बहुत लोग थे। तो गुरुदेव के साथ हम पूरे सुबह निकल जाते थे, संध्या के समय वापस आते थे। और वो सब जगह हम लोग ने दर्शन की, मैंने अंदर सब थे। तो ये गुंजा की जो जगह है जहाँ से गुंजा की फल और गुंजा की पेड़ और गुंजा फलों से माला बनाते हैं ब्रजवासी जन, और तो ये गुंजा की फल होती है। तो गुंजा के फलों से माला बनती है। तो गुंजा फलों की जो माला है ना, भगवान को बहुत पसंद है। कभी सिर में धारण करते थे, कभी हाथों में कलाई के तरफ पहनते थे भगवान, कभी ऐसे इसको घुमा घुमा के गोचारण करते थे। बहुत पसंद है गुंजा फल, गुंजा से। तो जब ये ब्राह्मण को दर्शन दे रहे थे भगवान गौर सुंदर, तो अष्टभुजा रूप है ना, तो इसमें भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे थे। तो बालों में जो जूड़ा बांधे है ना, बालों के जूड़ा बांधे, जूड़ा के चारों तरफ गुंजा फलों की माला को, जैसे माता लोग अपने बालों में फूलों के माला ही नहीं पहनते जैसे, है ना। तो ऐसे भगवान के बाल जूड़ा बांधा हुआ, और जूड़ा में चारों तरफ गुंजा फलों की माला है। तो ये गुंजा की ये वाला शब्द है। और सिर पे मोर मुकुट है, मोर पंख है। तो ये भगवान के रूपों की वर्णन आई उस लाइनों में। हमारे पास समय तो है नहीं ना, हमको सिर्फ पढ़ते हुए चलने जाना है, नहीं तो ये सब लाइनें बहुत सुंदर है। मैं वही समझना चाह रही हूँ एक एक अक्षर का, क्योंकि इसमें तो भगवान का रूप का ही दिया हुआ है। तो इसी में आगे
जी इसी में आगे एक जगह लिखा हुआ है मकर कुंडल। मकर मतलब तो मगरमच्छ होता है, जो मेरे को समझ में आ रहा है। तो नहीं मकर कुंडल नहीं, भक्ति स्वामी सिंधु की जब हम क्लास कर रहे थे तब हमने आपको बताया था मकर शब्द का अर्थ है, मकर माने मकर, मकर जो है जो मछली के आकार के है ना मकर, मकर कुंडल। तो ये कुंडल है, कानों में जो कुंडल है ना, मतलब मछली के आकार का है ये मकर मतलब मछली, ठीक है ना। मकर मछली शब्द का क्या अर्थ है राधा श्याम सुंदर प्रभु? मकर शब्द की क्या अर्थ है? मकर, मगर और मकर अलग, मगर अलग मछली है ना, मकर बने ये ठीक है ना, तो ये है, ठीक है। धन्यवाद माता जी, आप तो हर शब्द को आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है बहुत अच्छा है। जी थैंक यू, बहुत अच्छा है। वृंदावन दास ठाकुर की ये तो अमृत की खान है, ये हर शब्द हर है। और आप जब आप आगे भी सुनते रहेंगे ना तो आप देखेंगे जो वृंदावन दास ठाकुर गौर सुंदर की जो वर्णन है हर समय आपने इस लीलाओं में, जो भी नवद्वीप धाम में लीला करे वो तो कर रहे वर्णन, बाकी गौर सुंदरों की रूपों की वर्णन, गुणों की वर्णन, महिमा की वर्णन बीच बीच में करते रहेंगे। तो आप ध्यान से आप उसको पढ़ेंगे ना और सुनेंगे तो आपके भगवान के रूप, गुण, लीला सब आपको पता चल जाएंगे। और साथ में नवद्वीप धाम में बालक गौर सुंदर के रूप में वो जो छवि है वो भी उन्होंने अच्छी तरह से। और वृंदावन दास ठाकुर के आप देखिए शब्द बहुत सहज है, सरल है ना, और कोई भी इसको थोड़ी सी ध्यान लगाए तो समझ पा जाएंगे। हालांकि बंगाली में लिखा है शब्द है, किंतु आप लोग भी समझ पाएंगे, है ना। आप कुछ दिन थोड़ी सी 2-4 चैप्टर और सुन लीजिएगा, आप पूरे बाद में आपको लगेगा हाँ ये तो अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, आपको बिना अर्थ से ही आपको समझने लग जाएंगे। ये इस ग्रंथ की दिव्यता है चैतन्य भागवत की, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हम पढ़ पा रहे, सुन पा रहे, और ये हमारे गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारी अहो भाग्य है, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं क्लास में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस माता जी, सौराधिक माता जी बताइए प्लीज। प्रभु जी, उस व्यक्ति को जब भगवान ने अष्टभुज रूप में दर्शन दिए तो वो गौर सुंदर रूप था या श्याम सुंदर रूप था भगवान का? देखो 8 भुजा के रूप दर्शन देंगे तो भगवान राम के रूप में दर्शन, दोनों भुजा है ना, और फिर भगवान कृष्ण की होगी तो 2, 2, 4, 2, 6 भुजा हुई ना, तो दोनों भुजा कहाँ गई है ना। तो चतुर्भुज रूप में दर्शन में 4 भुजा हो गए, शंख चक्र गदा पद्म, नारायण रूप होगी तो 4 भुजा हुई। तो बाकी 2 भुजा में वो नवनीत है और 1 भुजा में खा रहे थे, तो ये दोनों तो 4 और 2 6 हुई, और गौर सुंदर के दोनों 8 हुई। और 2 में बांसुरी बजा रहे थे, 8 तो 2 में बांसुरी, हाँ हो गए, 8 तो हो गई। हाँ तो आप आपने सोचिएगा ये कैसे रूप हो गए भैया, वो आपने लगाइए भावना, तो ठीक है। तो प्रभु जी मतलब मैं प्रभु जी एक चीज और बताइए, जो वैकुंठ में भगवान का चतुर्भुज रूप है वो श्याम सुंदर है? हाँ, वैकुंठ में जो वैकुंठ में अनगिनत वैकुंठ लोक है, उसमें तरह तरह के नारायण रूप है ना। तो ऐसा नहीं है जे सब रूप श्याम वर्ण की है। इसके बारे में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीलाओं में वर्णित हुए, तो सारे रूप में श्याम वर्ण नहीं है ना, श्याम वर्ण नहीं। किंतु भगवान जो गोलोकपति है, भगवान कृष्ण है, वो 4 भुजा में भी रह सकते, द्विभुज में है, किंतु असली उनके जो स्वरूप है, निजी रूप है, वो 2 द्विभुज मुरलाकृत है, मुरली धारण करके, है ना, मनुष्य के जैसे 2 भुजा वाले हैं। किंतु भगवान 4 भुजा में भी होते हैं, तो वो सब कथा हम जानते हैं। 4 भुजा में, जैसे द्वारकाधीश 4 भुजा वाले हम दर्शन करते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर गोलोक में 4 भुजा में रह सकते, 2 भुजा, तो वो 8 भुजा भी ले सकते, 6 भुजा भी हो सकते, वो तो उनकी अद्भुत लीला महिमा। तो भगवान कृष्ण जब अपने भुजा धारण करेंगे तब वो श्याम वर्ण है। किंतु जब तक नारायणों की बात है, जो संकर्षण भगवान जो नारायण के रूप में विराजमान होते हैं, मूल संकर्षण ही तो नारायण के रूप में विराजमान हो जाते हैं ना, जो विस्तार होते हैं अनंत वैकुंठ में, तब सारे श्याम वर्ण नहीं होते, श्याम वर्ण नहीं होते, कोई कोई गौर वर्ण की भी होते हैं, तरह तरह के वर्ण भी होते हैं, वर्ण भेद होते हैं उस नारायण में। ठीक है माता जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो क्या नाम, ये हिंदी में भी आती है भागवतम? हाँ ये भागवत है, आप है ना? आप लिंक भेज दो प्रभु जी मुझे, मैं उसको वो करवा लूंगी, वाइंड अप करवा लूंगी। ठीक है। आप इन्हें लिंक एक बार दोबारा ग्रुप में डाल दीजिएगा तो ठीक है। जो ये अपने है ना पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल देंगे, आप माता जी इसको निकाल के आप बाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इंद्रपुरम वाले ग्रुप में डालना है प्रभु जी? नहीं इंद्रपुरम, ये नित्यम भागवत ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है। टेलीग्राम में? हाँ टेलीग्राम नित्यम भागवत में डाल। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी कुछ भी थे? ये एक, हाँ ये प्रभु जी एक श्लोक पढ़ रहा था। वो जब गर्ग मुनि आते हैं भगवान कृष्ण का नामकरण करने के लिए नंद बाबा के पास, तो कहते हैं कि आपके जो बालक है इससे पहले भी अलग अलग युगों में अवतार लेता है, तो अभी श्याम वर्ण का है, इसके पहले पीत वर्ण, शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण का है। पीत वर्ण तो प्रभु जी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला था, फिर शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण इसमें कौन से अवतार हुए थे? जब सत्य युग में भगवान के अवतार शुक्ल वर्ण है ना, और त्रेता में रक्त वर्ण है, तो भगवान के अवतारों की कथा आई, तो वो कौन क्या नाम है एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा, किंतु ऐसे भगवान ऐसे वर्ण ग्रहण करते हैं, है ना, ऐसे वर्ण ग्रहण करते हैं। सत्य युग में शुक्ल वर्ण है ना, मैंने सफेद वर्ण धारण करते हैं ना, ऐसा। त्रेता में वर्ण करते हैं, दापर में श्याम वर्ण है, और ये पित्त वर्ण कली युग है। तो साधारणतः ऐसा धारण करते हैं भगवान, किंतु जो हर युग में फिक्स रहेंगे, भगवान की अपनी स्वतंत्रता है, परिवर्तन होते, किंतु ये एक नियम है जिस नियम को भगवान फॉलो करते हैं और मानते हैं। तो जहाँ पर सफेद वर्ण शुक्ल वर्ण के अवतारों की बात है, जहाँ पर ये कपिल देव जी जब माता देवहूति को शिक्षा दे रहे हैं ना, तो वहां पर वर्णन है। तो आपको नाम जानना है प्रभु, तो मैं नाम आपको पढ़ के आपको बता दूंगा कि किस किस नामों में अवतार हुए। मैंने उस शुक्ल वर्ण में जो सत्य युग में भगवान, तो उसका नाम क्या थे, है ना, वो नाम एग्जैक्ट इस समय मेरे को याद नहीं है, किंतु नाम है, उस अवतारों के नाम है। और त्रेता युग में जो रक्त वर्णों के होते उसके भी नाम है ना, वो नाम है होता है, वो नाम आपको बता दूंगा प्रभु, या किसी को पता है तो नाम याद है तो बता सकते। ये वहां पर वर्णन है, और वर्णन ये गार्ग ऋषि जो वर्णन की श्रेणी मिलने, वो नाम आपको बता दूंगा मैं, चलो ठीक है, मेरे को मिलेगा तो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गुरु महाराज की जय। निताय गौतम।